सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सिद्धि साधना, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की फीलिंग्स करना, उसका एहसास करना कि हम उसकी शरण में हैं। हम कहीं भी संतों की शरण में जाते हैं, संत ही कहते हैं या बाबा ऐसे लोग, तो सभी ये कहते हैं घर में रहकर परमात्मा की साधना नहीं की जा सकती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए बाहर जंगलों में जाओ, ऐसे खड़े होकर तपस्या करो, ऐसे जल में साधना करो, ऐसे सूर्य ग्रहण पे उसको दीक्षा देंगे परमात्मा की, चंद्र ग्रहण में ऐसा अनुष्ठान करो, ये करो वो करो। पर मैं कहता हूँ मेरे प्रैक्टिकल कि घर में रहकर परमात्मा की साधना की जा सकती है, उसकी कृपा पाई जा सकती है। गृहस्थ आश्रम एक सबसे बड़ा आश्रम, अपने घर को पूरे नियम से चलाना और घर में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर, उसकी शक्ति की प्राप्ति कर, लोगों का कल्याण करना सबसे बड़ी साधना है। ऐसा अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के द्वारा मुझे मिली सिद्धि से मुझे प्राप्त हुआ। जैसे मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, ये ऐसी सिद्धि कि उसकी कृपा से मिली, लोगों के लिए जन कल्याण का रास्ता, एक बहुत सहज गति से हमारे शरीर का शोध। ऐसे बहुत सारे काफ़ी लोग जो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, बुरी हवाओं से शिकार, ऐसे असाध्य रोगों से शिकार, डिप्रेशन में चले जाते लोग, मानसिक रोगी, वो ध्यान के द्वारा यहाँ पे निरोग हुए, आरोग्य प्रदान किया नाथ जी ने उनको। काफ़ी लोग परमात्मा का नाम, परमात्मा को बदनाम करते, उल्टे सीधे कर्म करते, दोष परमात्मा पे रखते। काफ़ी लोग शंकर भगवान के ऐसे पर्व आते, काफ़ी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि या शिव के अनेक अनुष्ठान मैंने हरिद्वार में काफ़ी जगह देखा। ऐसे शिव के स्थानों पे मैं कई जगह गया, वहाँ पे देखा वो लोग भांग का सेवन करते, नशे में हो जाते, सुल्फा सिगरेट बीड़ियों में भर भर के पीते और न जाने कितने तरह के नशे करते हैं। और ये कहते हैं कि ये तो शिव भी करता था, शंकर भगवान भी करते थे। कृष्ण जी के ऊपर ऐसे गलत काम करते लोग, गलत क्रियाओं में जाते, सामाजिक गलत काम करते और कहते कि कृष्ण जी भी ऐसा करते थे। भाई आप इंसान हैं, वो भगवान, उन्होंने कुछ भी किया वो जन कल्याण के लिए किया, डट के सामना किया। आप चोरों की बातें कर रहे, वो भी गलत, आप किसी के भले में जा ही नहीं सकते। तो ऐसा ना करें, उसकी शरण में आए, सहज गति से कृपा पाएं। परमात्मा का नाम लेके अपने से तुलना ना करें, ऐसा भगवान भी करते थे। आप उसकी शरण में आए, उसकी शक्ति पाके जन कल्याण करें। उन्होंने बहुत जनता को, बहुत न जाने लाखों करोड़ों लोगों को जो अपने जीवन से ऐसे दुखी थे, समाज के द्वारा बहिष्कृत, ऐसी बहुत सी नारी बहनें, माएँ, जिनको कृष्ण जी ने पनाह दी, एक इज्जत से उनको रखा। आप उनके बारे में मैं सुनता हूँ कई बार ऐसे लोग टिप्पणी करते हैं, गलत बात। ये हमारे सनातन की धरोहर है, तो आप इंसान हैं, भगवान की बराबरी ना करें, उसकी शरण में आए और कृपा पाके जन कल्याण करें। दूसरा, आप सुबह उठते हैं, जागते हैं, जो मेरी मेन बात मैं कहने के लिए आपको बैठा था आज। आप सुबह जागे, अपने व्यवसाय पे गए, नौकरी करते हैं या कोई और व्यापार करते हैं, सुबह शाम तक हजारों लोगों को डील करते हैं आप। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत कर रहे हैं, पर आप सही करते करते कोई ऐसी बात किसी को कह दें कि किसी को दिल को लग जाए, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे, ना जाने किसका दिल दुख जाए, ठीक आदमी का, उसकी आत्मा की पुकार परमात्मा तक चली जाए। मैं ये नहीं कह रहा आपने गलत किया, पर ऐसा अनजाने में हो जाता है। तो कम से कम अलग परिवार के सदस्य हैं, जब रात को सोते हैं,
शक्ति का आह्वान कर परमात्मा के सामने ये रखें कि परमात्मा, मैंने दिनचर्या में, मेरी दिनचर्या में पूरे दिन में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकली हो या मेरे द्वारा किसी कार्य के द्वारा किसी इंसान की आत्मा को ठेस पहुंची हो, तो मैं उस दंड का अधिकारी हूं। वो दंड मुझे आज ही दें, उसको इकट्ठा मत करना ताकि मैं उसको भोग भी न सकूं। और कम से कम 5 मिनट इस बात को लेके सोने से पहले उसके ध्यान में रहें। आपको ये फीलिंग्स कराएगा भगवान कि आपने दिन में ये गलत किया, पता चलेगा आपको। बिल्कुल आत्मा में डीपली चले जाएं, गहराई से, और परमात्मा में ध्यान रखें। परमात्मा की भी फीलिंग्स होगी और जो आपने आज गलतियां की वो कल नहीं करेंगे, और धीरे धीरे आप उसकी शरण में आएंगे। तो मेरा यही समझाना था सभी लोगों को, आप सही राह पे चले, सही कर्म करें, परमात्मा की कृपा पाएं। तो सभी को मेरी तरफ से अमलक प्रणाम, वह अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को प्रणाम, शंकर भगवान को चरण वंदन, माँ भगवती को प्रणाम, वह सनातन धर्म की जय। प्रणाम, सभी को प्रणाम।